3 साल में इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में आप चूज कर सकते हो। नमस्कार, आप सब लोगों का आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि भाई आपकी जो एनसीसी है आप 3 साल में कैसे कर सकते हो। 3 साल में कैसे कर सकते हो, इस आज की वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। इससे पहले जो वीडियो थी मैंने ये बताई थी 8 साल में एनसीसी कैसे कर सकते हो, उसके बाद मैंने बनाई थी 6 साल में एनसीसी कैसे कर सकते हो। ये लास्ट वीडियो है, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है वीडियो का, जिसमें आप ये बताऊंगे 3 साल में एनसीसी कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि भाई हम 3 साल में करने के लिए हमें ये 2 तरीके हैं। 2 तरीके ऐसे हैं, देखो पहले एक टाइप बताता हूँ फिर दूसरा टाइप। 2 तरीके से हम 3 साल में कर सकते हैं और ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होता और दिमाग में एक बार में एनसीसी कंप्लीट हो जाती है। पहली बात ये समझने की जरूरत है कि आज से बहुत साल पहले क्या होता था, आपको एनसीसी आपको ए मिलेगा सर्टिफिकेट, बी मिलेगा सर्टिफिकेट, फिर जाके सी मिलता था सर्टिफिकेट। इन तीनों की एक सीरीज बनती थी कि हाँ भी ये तीनों ही जब होंगे तभी आपको सी सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे ए सर्टिफिकेट अगर आपने बी में भर्ती देना है तो आपको ए सर्टिफिकेट होना चाहिए बी भर्ती होने के लिए। अगर आपने सी में भर्ती होना है तो सी में भर्ती होने के लिए बी सर्टिफिकेट जुड़ी होता है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब सीधी बात है कि ए लाइन सारी, पहले ए फिर बी फिर सी, लाइन सार जाना पड़ता था। पर अब ये बात नहीं है। अब आपको अब आप बी में भर्ती होने के लिए आपको ए सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब बी में आप सीधा डायरेक्ट भर्ती हो सकते हो, पर सी में भर्ती होने के लिए आपको बी की जरूरत पड़ती है। मतलब आपको ये 2 सर्टिफिकेट करने हैं, इस 2 सर्टिफिकेट में से ही आपको सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये मत समझना कि भाई ए सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे हो एनसीसी को दिल से चाहते हो, भाई खुद से जुनून है कि भाई हमने करना है, तब ए करो। इसका आगे जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको मेन फायदा सी सर्टिफिकेट का होना है, तो आपको ए सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ रहे हो ना आप? ठीक है, मतलब कि आपको ए सर्टिफिकेट छोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपने सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा 11th क्लास में बी सर्टिफिकेट में भर्ती। ठीक है, अगर बी सर्टिफिकेट में भर्ती लोगे उस साल उसमें ट्रेनिंग कराएंगे स्कूल में, और अगले साल जो 12th में हो गया, आप 12th में आप क्या होगा कि आप बी सर्टिफिकेट का एक कैंप अटेंड करोगे। ठीक है, एक कैंप अटेंड करने के बाद एक एग्ज़ाम के बाद क्या हो जाता है कि आपको 12 क्लास में बी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, जिसमें आपको ग्रेड होने चाहिए ए और बी। अगर सी आया तो आप फेल हो जाओगे, ए बी आपका सही है। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट सीधा अगले साल जब कॉलेज में होगे, आप कॉलेज में आपको एनसीसी भर्ती करनी ही पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा मेरे पास बी सर्टिफिकेट है तो मुझे भर्ती देनी है मैंने सी सर्टिफिकेट के लिए। वो उसमें आपको जल्दी मिल जाएगा। आपको बस हल्का फुल्का ट्रेनिंग कराते हैं, आपको वैसे बहुत नॉलेज हो जाती है, बी सर्टिफिकेट बहुत कुछ नॉलेज हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी आसानी से सी सर्टिफिकेट में भर्ती हो जाती है। इसके बाद आपको सी सर्टिफिकेट में फर्स्ट ईयर में ही आपको 2 कैंप अटेंड करने पड़ेंगे। 2 कैंप अटेंड करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा सी सर्टिफिकेट का। उसमें क्या होगा, उसमें एग्ज़ाम देने के बाद आपको ए और बी ग्रेड आ गए उस एग्ज़ाम में, तो आपका एनसीसी फर्स्ट ईयर में ही ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट ईयर में ही खत्म हो जाता है एनसीसी। तो समझ लीजिए कि भाई आपका सी सर्टिफिकेट आपको 2-3 महीनों में फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है। आपको सेकंड ईयर तक आप फ्री हो जाते हैं। फिर आगे की जो क्लासेस था आप बिना एनसीसी को माइंड फ्री होकर कर सकते थे। मतलब इसमें आपको दिख जाता है कि भाई 1-2-3 साल में आपके एनसीसी कंप्लीट सी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी सही है यार। अगर आप ऐसे हो कि भाई 12 क्लास आप इतना ही नहीं अच्छे से करना चाहते, आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप ये प्रोसीजर बिल्कुल सही है आपके लिए। ठीक है, ये 3 साल में एक। अब एक और तरीका जो 3 साल में कैसे करें, आपको क्या करना, जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी फील्ड लो, आप किसी में एडमिशन ले लो, कोई मतलब है, उस कॉलेज में एनसीसी होनी चाहिए। उसमें क्या होगा, अपने फर्स्ट ईयर में बी सर्टिफिकेट की भर्ती देनी है। फर्स्ट ईयर में बी सर्टिफिकेट की भर्ती देनी है। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको 1 साल फर्स्ट ईयर तक आपको ट्रेनिंग देंगे। फर्स्ट ईयर तक आपको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको बी का कैंप अटेंड करना पड़ेगा। बी का कैंप अटेंड करने के बाद और इसी में आपका एग्जाम होगा, और इसी में एग्जाम में आपको ए या बी ग्रेड चाहिए। अगर सी ग्रेड आया तो आप हो जाओगे फेल। तो ए और बी ग्रेड जब आ जाएगा, साथ ही साथ थर्ड ईयर में आपको 2 कैंप अटेंड करने पड़ेंगे। थर्ड ईयर में आपको
2 कैंप अटेंड करने पड़ेंगे, जिसके बाद क्या होगा कि थर्ड ईयर के बिल्कुल लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, थर्ड ईयर में लास्ट में एग्ज़ाम होने के बाद आपको क्या होगा कि भाई अगर इसमें भी आपको ए और बी ग्रेड आ गया तो आप क्या होगा कि इसमें पास हो जाओगे। पास होने के बाद आपका क्या है, एनसीसी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये भी 3 साल में आपकी एनसीसी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें किसी में भी हमें ए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आज पहले था किसी टाइम, अब नहीं है। अब आपको बी सर्टिफिकेट से स्टार्ट कर सकते हो, और बी और सी, मेन सी सर्टिफिकेट चाहिए, ये ध्यान रखो आप। सी आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें कुछ बातें और बता दूं कि इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप कॉलेज में फिर आपको काफ़ी टाइम एनसीसी को देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग कराएं किसी भी छोटे मोटे काम में। वो वैसे स्टूडेंट को बुलाते हैं छुट्टी के टाइम में, वो वैसे एनसीसी वाले स्टूडेंट को बुलाते हैं वर्दी पहनकर। और जो 15 अगस्त या रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे होता है, तो उसमें भी क्या करते हैं कि ये उसमें भी बहुत 10-15 दिन पहले ट्रेनिंग देने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परेड करनी होती है कॉलेज में। तो काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी तंग करते हैं, कह सकते हैं आप, कि भाई कॉलेज में ANO जो होते हैं वो तंग करते हैं स्टूडेंट को भी। हाँ, क्लास लगाते, लेक्चर में से उठा लेते हैं, हाँ भी एनसीसी वाले बच्चे आ जाओ और चलो भाई करें, प्रैक्टिस करें, ये करें, बहुत कुछ होता है। इसमें थोड़ा सही है, कह सकते हैं कि इसमें स्कूल में इतना नहीं बोलते। स्कूल में भी एक स्पेशल एक पीरियड रखा होता है एनसीसी, उसी के बीच में जाना पड़ता है। ये ऐसे स्टूडेंट जो टीचर है ऐसे नहीं उठाते बीच में, कभी कभी उठा लेते हैं पर हमेशा नहीं उठाते। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो वैसे ही बच्चों को इतना कुछ खास पता नहीं होता था, तब एनसीसी फटाफट पूरा कंप्लीट कर दे और एनसीसी सी सर्टिफिकेट ले ले। तो देखो वैसे आपकी मर्जी, आप किस हिसाब से स्टडी को हैंडल करते हैं, उस हिसाब से आपको 3 साल में इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में आप चूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, कमेंट करने में जवाब दे दो। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही उसकी वीडियो मैं अलग बना दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप कुछ भी सवाल हो, कुछ राय हो, सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर पूछे, उसके आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।